नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का जेमिनी मैथमेटिक्स के अंदर। और आज की क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसके बारे में। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके हम HCF किस तरह से निकालते हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का को समझने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं शेषफल प्रमेय की, क्योंकि ये हम पिछली कक्षाओं में पढ़कर आए हैं। ठीक है, तो शेषफल प्रमेय क्या होती है? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, जहां पे आप जानते होंगे जब हम दो संख्याओं का भाग लगाते हैं, ठीक है ना, एक संख्या में दूसरी संख्या का भाग लगाते हैं, तो जिस संख्या का हम भाग लगाते हैं उस संख्या को हम भाजक कहते हैं, और जिस संख्या में हम भाग लगाते हैं उसे हम भाज्य कहते हैं। ठीक है, और भाग जितनी बार जाता है उसे हम भागफल कहते हैं, और भाग देने के बाद जो संख्या बच जाती है वो शेषफल कहलाती है, शेषफल के रूप में वो बचती है, ये आपको पता होगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का शेषफल प्रमेय को ही कहने का एक दूसरा तरीका है। ठीक है, वो तरीका क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहती है कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r, जहां पर r क्या है? 0 से बड़ा या बराबर तथा b से छोटा है। देखिए, यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कथन कि a और b दो धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, जिनके लिए q और r ऐसी पूर्ण संख्या विद्यमान होनी चाहिए कि a बराबर bq प्लस r हो जाए। जहां पर ये महत्वपूर्ण है कि जहां पर r यानी रिमाइंडर, शेषफल, वो क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा या बराबर तथा b से हमेशा कैसा रहेगा? छोटा रहेगा। ठीक है, चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हम लेते हैं एक एग्जांपल, ठीक है, जैसे हम दो संख्याएं a और b ले लेते हैं। जैसे a बराबर मैं ले लेता हूं 20, ठीक है, और b बराबर हम ले लेते हैं 6। ठीक है, तो a और b ये दो मैंने दो धनात्मक पूर्णांक के लिए, ठीक है, दो धनात्मक पूर्णांक के लिए। तो यहां पर इसके लिए q और r किस प्रकार विद्यमान होगा? क्या करेंगे? यहां पर a जो है यहां भाज्य का काम कर रहा है और b जो है भाजक का काम कर रहा है। ठीक है, तो जब हम 20 में 6 का भाग लगाएंगे, 6 का भाग लगाएंगे तो 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 ती 18 इस तरह से जाएगा, और 20 में से 18 गए तो 2, तो ये क्या बच गया? ये क्या है? ये है अपना q यानी कि भागफल, और ये क्या है? r यानी रिमाइंडर यानी शेषफल। तो ये क्या है? r, और ये किसका मान है? q का। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। क्या a कितना है? a है 20 बराबर b कितना है? 6 इंटू q क्या प्राप्त हुआ हमें? q हुआ 3 प्लस r कितना प्राप्त हुआ? r हमें प्राप्त हुआ 2। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो r जो 2 का मान है, ठीक है, r का जो मान है 2, वो ठीक है, वो 0 से बड़ा या बराबर होगा, यानी 0 से बड़ा है, और b का मान कितना है? 6 से हमेशा छोटा रहेगा। ठीक है, ये है, ठीक है, यहाँ पर 0 से बड़ा है 2 और 6 से छोटा है। तो बच्चों, आई होप कि आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो कथन है वह महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो एग्जाम में सीधा पूछा भी जा सकता है 1 नंबर का। ठीक है, तो उसे आपको याद करके जाना है। अब हम बात करते हैं HCF क्या होता है। ठीक है, HCF, तो HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है ना, यानी कि दो संख्याओं का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड जो सबसे बड़ा है। देखिए, समझते हैं HCF क्या होता है। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर जैसे मैं दो संख्याओं का उदाहरण लेता हूँ, जैसे एक मैं ले लेता हूँ 20 और एक मैं ले लेता हूँ 15। ठीक है, तो 20 और 15 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आप इस पर जाइए। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इन दोनों का मेरे को फैक्टर करना है सबसे पहले, और उनमें कौन कौन से कॉमन फैक्टर है, और उन कॉमन फैक्टर में भी सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है वो हमें देखना है। तो बताइए, 20 के जब आप फैक्टर करेंगे यानी कि गुणनखंड करेंगे, तो क्या क्या गुणनखंड हो सकते हैं? 20 के जो गुणनखंड हो सकता है 1, 2, ठीक है, 4, 5, 6 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से, और क्या हो सकता है? खुद 20, ये है। अच्छा, 15 के गुणनखंड करेंगे तो 15 के क्या क्या हो सकता है? 1, 3, 5, ठीक है, और 5 के बाद 6 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, यहाँ पे सीधा क्या आ जाएगा? 15 ही होगा। अब आप बताइए, यहां पर सबसे पहले तो कौन कौन से कॉमन फैक्टर है जो दोनों में आ रहे हैं? ठीक है, कौन कौन से हैं? देखिए, 1 दोनों में आ रहा है, ठीक है, इसके अलावा, और यहाँ पे 3 भी नहीं आ रहा, 5 दोनों में आ रहा है। क्या इसके अलावा और कोई से आ रहे हैं इसमें? यहाँ पर ये 2 ही कॉमन फैक्टर है जो दोनों में आ रहे हैं। ठीक है, जो दोनों में आ रहे हैं, एक फैक्टर। इनमें भी सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है? 1 है या 5 है? 5, यानी कि इन दोनों का HCF कितना हो गया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है 20 और 15 में? वो है 5। वो कितना है? 5। आई होप आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब समझ गए होंगे। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता देता हूं। HCF का मतलब एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दो दी गई संख्याओं में जिसका पूरा पूरा भाग जाए। जैसे अभी हमने 20 और 15 देखा, तो 20 और 15 में हमें एक ऐसी सबसे बड़ी संख्या देखनी है जिसका भाग 20 और 15 में पूरा पूरा जाए। तो हमने देखा ऐसी दो संख्याएं थी, ठीक है ना, जिनका भाग 20 और 15 में पूरा पूरा जाता है। एक तो 1 और एक 5। ठीक है, तो इनमें भी सबसे बड़ी कौन सी है? 5, क्योंकि 5 एकमात्र ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका भाग 20 और 15 दोनों में एक साथ
जा सकता है, इससे बड़ी संख्या कोई सी नहीं है, तो इसलिए वो क्या हो गया 5, 20 और 15 का HCF हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करके हम किस तरह से HCF निकालते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले एक कथन याद रखना जरूरी है, और वो कथन है कि किसी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में जब दो धनात्मक पूर्णांक होते हैं जिनके लिए Q और R पूर्ण संख्या विद्यमान है, तो यहां पर जो A और B इन दोनों संख्याओं का जो HCF होता है ना, A और B का, वो किसके बराबर होता है, वो B और R के HCF के बराबर होता है। ठीक है, B और R के HCF के ही बराबर होता है, ये इस तरह से, यानी कि ये महत्वपूर्ण कथन है क्योंकि यही से हम HCF निकाल पाएंगे। ठीक है, जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जब हम HCF निकाला करते हैं तो वो HCF किस तरह से निकलता है, वो इस कथन के द्वारा ही निकलता है। क्यों? क्योंकि A B का जो HCF होगा ना, वो किसके बराबर होगा, वो B और R के HCF के बराबर होगा। A और B का HCF B और R के HCF के बराबर होता है, दोनों का HCF एक ही होता है। ठीक, जैसे एक सवाल है, ठीक है ना, हमें 12,576 और 4,052 का HCF निकालना है, तो किस तरह से निकालेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करना है। तो कैसे करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, तो किस तरह से करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का इसका प्रयोग करेंगे। तो यहां पर क्या करेंगे, देखिए यहां पर ए क्या दे रखा है, देखिए A बड़ा होता है B छोटा होता है, तो A कितना है 12,576 और B कितना है 4,052, B कितना है 4,052। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहती है, ये कहती है कि A बराबर क्या होगा BQ प्लस R। ठीक है, तो A कितना है, A है 12,576, ठीक है, बराबर B कितना है 4,052 इंटू, अब Q कितना है और R कितना है, ये कैसे निकालेंगे, सीधी सी बात है, ये इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये भाज्य है, ये भाजक है, तो हमें भाज्य में भाजक का भाग देना पड़ेगा, यानी कि 12,576 में 4,052 का भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने इस तरह से इसको पूरा एक भाग श्रृंखला लिख दिया, ठीक है ना, भाग दे लिया है। तो 12,576 में जब 4,052 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा। ठीक है, आप पहाड़ा बोल के देख सकते हैं, 3 से गुणा कर सकते हैं, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12। ठीक है, यहाँ पर माइनस, जब माइनस किया तो कितना बच गया 420 और 420। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे एक बार मैं लिख देता हूँ, तो कितनी बार गया ये 3 बार, भागफल Q का मान कितना आया 3, प्लस शेषफल कितना बचा, शेषफल बच गया 420, कितना 420 आपके शेषफल बच गया। अब देखते हैं आगे क्या करना है। अब देखिए ये है A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, अब हम आगे इसको एक और स्टेप में एक और चरण लिखेंगे, चरण फर्स्ट था, अब चरण सेकंड यानी चरण दूसरा। ठीक है, और ये चरण कब तक चलते रहेंगे, जब तक हमारे पास शेषफल जो है 0 नहीं आ जाता। देखिए लास्ट में हमारा शेषफल जो है 0 आ रहा है, और शेषफल हमेशा 0 आएगा ही। ठीक है, अब आगे क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, जो HCF था, ठीक है, क्योंकि हम A और B का HCF हमें निकालना है, किसका HCF निकालना है, HCF हमें निकालना है A और B का। लेकिन अभी मैंने बताया जो A और B का HCF होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा HCF B और R के बराबर। ठीक है, B और R के बराबर। तो A और B का HCF निकालने के लिए क्या मैं B और R का HCF भी निकाल सकता हूं, क्योंकि दोनों का HCF तो एक ही है। तो यहाँ पे B कितना है 4,052 और R कितना है 420। तो ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो B है इसको A बना लेंगे और R को क्या बना लेंगे B। ठीक है, B को A और R को B। देखिए यहाँ पे यही किया है, जो भाजक था पहले, जो B था उसको हमने A बना लिया, उसको हमने भाज्य बना लिया, और R को हमने देख लिया क्या बना लिया, B बना लिया, यानी कि भाजक बना लिया इस तरह से। और अब इसका भाग देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, B में R का भाग देंगे। अभी हम A में B का भाग दे रहे थे, अब हम B में R का भाग देंगे। ठीक है, तो चलिए भाग देते हैं। अब इसको इधर लिखेंगे 4,052 बराबर, ठीक है, यहाँ पे R कितना है 420, अब 420 का भाग देंगे। 4,052 में जब 420 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 9 बार। देखिए 9 बार भाग गया। ठीक है, 9 बार भाग गया तो शेषफल कितना बच गया, शेषफल बच गया 272। शेषफल कितना बच गया 272। अब भी देख लीजिए शेषफल 0 नहीं आया। अब फिर से क्या करेंगे, फिर से अब यहाँ पर जो B आ रहा है उसको, ठीक है, अब यहाँ पर ये B है तो अब B लिखेंगे और B में फिर से इस R का भाग देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे चरण दूसरा 420 में किसका भाग देंगे 200 R का। ठीक है, 272 का कितनी बार जाएगा, देखिए कर रखा है, एक बार जाएगा, केवल एक बार जाएगा। शेषफल कितना बचेगा, शेषफल बचेगा 148। कितना बचेगा 148 बचेगा। अब भी शेषफल 0 नहीं आया, इस तरह से आगे देते रहेंगे। अब 272 जो B था इसको यहाँ पे A, फिर से A बना लेंगे, और जो शेषफल था उसे 148 को उसको B बना लेंगे। अब इसमें फिर से भाग देंगे, 148 का भाग 272 में देंगे। कितनी बार जाएगा, फिर से यहाँ पर एक बार जाएगा और एक बार भाग गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा 124। कितना बचेगा 124। अब भी देख लीजिए शेषफल 0 नहीं आया। अब 148 में यहाँ पे 124 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, अब भी एक बार ही जाएगा और एक बार जाएगा, तो अब शेषफल कितना बचेगा 24। अब शेषफल देख लीजिए, शेषफल धीरे धीरे कम होता आ रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर से 124 है, 124 लिखेंगे और 124 में इस बार वापस 24 का भाग देंगे, और 24 का भाग देंगे तो कितनी बार जा रहा है, ये जा रहा है 5 बार। ठीक है, देख लीजिए दे रखा है 24 पंजे 120, 5 बार जा रहा है, और शेषफल कितना बच जाएगा 4। अब और कम हो चुका है। अब ये जो B है 24 है, ठीक है ना, इस 24 को अब A बना दिया और इसमें 4 का भाग दिया, तो 4 छिंग 24 पूरी बार चला गया यहाँ पर। ठीक है, तो 24 में 4 का भाग पूरा जा रहा है। यहाँ पर इस जो लास्ट स्टेप है, जो आखिरी चरण है, इसमें A कौन है 24, B क्या है 4, Q क्या है 6 और R कितना है 0। यहाँ R 0 आ चुका है, और जो
अंतिम चरण जहां पर R 0 आ जाएगा, जहां शेषफल 0 आ जाएगा, उस चरण के अंदर जो B का मान होगा वही हमारा क्या होगा, HCF होगा। यहाँ पे B का मान कितना है 4, इसलिए यहाँ पे 4 क्या है HCF हो जाएगा। ठीक है, तो 4 क्या है HCF, तो यहाँ पर HCF यानी कि इसका HCF 12,576 और 4,052, इन दोनों का HCF कितना आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4 इसका HCF का मान है। तो बच्चों आई होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, ये छोटा सा वीडियो। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को यार लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।